जय श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम। मैं ईशादिष्टि सतजगुरु कैवल्यवासी तपस्विनी भामाताई जी अमृत थे। श्री गोपाल कृष्ण मंदिर महानुभाव राजेश्रम तामसा तालुका हदगांव जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से अमृत प्रवर्तक एक ग्रुप के माध्यम से विद्या गुरुवर्य तड़गांव निवासी बाबा जी को सादर दंडवत प्रणाम। तामसा निवासी गुरुवर्य दादाजी को दंडवत प्रणाम। अमृत प्रवर्तक एक ग्रुप के माध्यम से जो देश विदेश में जो कथा सुनते हैं, राजस्थान के सभी भाई बहनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज हम कथा में सुनेंगे अभिमन्यु भुजा छेद कथन। अभिमन्यु जो था, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कोई कार्य की वजह से 2-3 दिन मैं आपको लीला दे नहीं पाया, इसलिए मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं। लेकिन जो पिछले वाली जो कथा आती है वो आप सुनते रहना। भगवान की कथा ऐसी है, एक भी कथा अगर बार बार सुने तो हमें अलग अलग लाभ मिलता है। इसलिए जिस दिन लीला नहीं आएगी उस दिन जो पिछले वाली लीला होती है वो सुनना। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे अभिमन्यु की भुजा छेद कथन। ये अभिमन्यु जो था, अभिमन्यु यानी अर्जुन का जो बेटा, यानी सुभद्रा का पुत्र। अर्जुन की जो पत्नी थी सुभद्रा, कृष्ण की बहन सुभद्रा, उसके साथ अर्जुन का विवाह संपन्न हो गया और उसी से पैदा हुआ अभिमन्यु। ये अभिमन्यु कौन है हम देखेंगे। चरित्रकार कहते हैं अभिमन्यु की कथा जो इस प्रकार है। एक बार पांडव इंद्रप्रस्थ में राज्य कर रहे थे। जो पांडव लाकाग्रह से चले गए, द्रौपदी स्वयंवर हो गया। एक कथा हमने सुनी। कुछ दिनों के बाद जो पांडव थे द्रुपद के पास रहे थे पांचाल नगरी में। भीष्म ने विदुर को भेजकर चिष्टाई करके पांडवों को बुला लिया। पांडवों को बुलाकर जैसे एक जंगल में 2 शेर रह नहीं सकते, दुर्योधन ने कहा एक राज्य में 2 राजा नहीं हो सकते, एक तो उन्हें अलग कर दो या मैं कुछ करूंगा। ये जो दुर्योधन था अपने बाप से हर बार धमकाता था, डराता था। ये बाप भी इतना विवश हो गया था, उसे लगता था मेरा जो बेटा है वो कुछ न कर लेगा, कुछ करेगा। धृतराष्ट्र को पता था मेरा जो बेटा वो गलत कर रहा है, लेकिन तो भी वो अपने बेटे को सपोर्ट कर रहा था। देखो प्रपंच में भी ऐसा है, जो कोई लोग होते हैं जो अपना बेटा गलत करते हुए वक्त भी जो बाप अपने बेटे को सपोर्ट करता है, वो बेटा जिंदगी में बहुत बड़ा आतंकवादी बन जाता है, वो उस घर का विनाश कर देता है। जो कोई गलत काम करे उसे अलग कर देना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र ऐसा था, अपनी जो ममता थी वो दुर्योधन में पूरी डाली थी। देखो बेटों पर ममता करो, संस्कार करो, लेकिन इतनी भी ममता नहीं करना कि अपने बेटे बिगड़ जाते हैं। कुछ लोग होते इतना लाड़ प्यार करते हैं, कोई गलत काम भी करे तो भी उसका लाड़ प्यार करते हैं। वही बेटा वो बाप का बड़े होकर गलत फायदा उठाता है। जैसे दुर्योधन उदाहरण हमारे पास है। ये दुर्योधन ने कहा एक तो वो रखो, राजा रखो, मैं आत्महत्या कर लूंगा। भीष्म के सामने बड़ा गहन प्रश्न हो गया था।
भीष्म ऐसी वस्तु थी, वो तो दोनों प्रिय थे। वो न पांडवों को छोड़ सकता था और न वो दुर्योधन को छोड़ सकता था। विदुर को भेजकर अपने राज्य में वापस बुला लिया और पांडवों को दे दिया इंद्रप्रस्थ, खांडवप्रस्थ। जहां बड़े बड़े जंगल थे, पेड़ थे, बहुत बड़े प्राणी थे, वो एक हिस्सा पांडवों को दे दिया। पांडव तो नाराज हो गए, इतने जंगल में इंद्रप्रस्थ कैसे बनाएंगे। चक्रवर्ती महाराज ने कहा, ये तुम्हारी कर्मभूमि है, ये तुम्हारी जन्मभूमि है। कैसे? क्योंकि पंडु राजा ने यही तो अपनी शुरुआत की थी और तुम्हें भी ये शुरुआत होना, यही तुम्हें शुरुआत करना पड़ेगा। जो पिता का कार्य हो तुम्हें आगे करना पड़ेगा। कृष्ण भगवान ने पांडवों को ये बता दिया। पांडव बोले, अगर आप हमारे साथ हैं, हम कहां भी स्वर्ग बना देंगे। जहां भगवान होते हैं वहां तो एक अलग से वस्तु बन जाती है। कृष्ण भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं ही। चक्रवर्ती महाराज ने विश्वकर्मा को बुलाकर इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। कहते वो इंद्रप्रस्थ स्वर्ग समान जैसे इंद्रप्रस्थ बना दिया। विश्वकर्मा ने अवगी नगरी थी वो कनकमय, रत्नमय बना दी। चक्रवर्ती महाराज और पांडव इंद्रप्रस्थ में उन्होंने प्रवेश किया। चक्रवर्ती ने प्रवेश करके युधिष्ठिर को सिंहासन पर बिठा दिया और चक्रवर्ती महाराज अपने यादवों से द्वारका में चले गए। पांडव इंद्रप्रस्थ नगरी में वो धूमधाम से राज्य कर रहे थे। उनके जो दीन थे वो अच्छे जा रहे थे, क्योंकि भगवान का अधिष्ठान तो वही, भगवान उनके साथ थे। मैंने कहा था ना, जिस घर में भगवान का अधिष्ठान हो, भगवान का साथ हो, वो घर में तो शांति, सुख, समाधान मिल जाता है। इसलिए जीवन में भगवान का अधिष्ठान अपने घर में होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, घर बड़ा बनाते हैं लेकिन घर में मंदिर नहीं होता है, उस घर में पूजा नहीं होती है। कृष्ण भगवान की मूर्ति, जैसे कृष्ण पंथ वाले जो होते हैं अपने, उनके पास विशेष होता है, लेकिन जिसके पास उनके घर में तो कम से कृष्ण भगवान की मूर्ति तो होनी ही चाहिए। ये तो घर भगवान का है, सब प्रपंच भगवान का है, जो दिया है सब तो भगवान का ही तो है। तो भगवान की मूर्ति हमारे घर में क्यों ना, कृष्ण भगवान की मूर्ति हमारे घर में होनी चाहिए। जो जैसे कृष्ण पंत होते, जो उपदेशी है, अपने पास तो विशेष है, लेकिन जो कथा अन्य लोग भी सुनते हैं, उन्हीं में बता रहा हूं। आपने घर में कृष्ण भगवान की मूर्ति तो होनी ही चाहिए। संगमरवर की मुझे मूर्ति होती है, वो तो अपने घर में होनी चाहिए। 1 फीट की हो, 2 फीट की हो, 3 फीट की हो, लेकिन वो होनी चाहिए। पांडव जो थे उन्हें पता था हमारे साथ भगवान है। जब भी वो प्रपंच कर्म करते थे, सबसे पहले भगवान को याद करते थे। बहुत दिन हो गए, एक बार इंद्रप्रस्थ में क्या हुआ, पांडव इंद्रप्रस्थ में राज्य कर रहे थे। उस वक्त एक बार वह किसने डाका डाल दिया, यानी दरोड़ा, किसने दरोड़ा डाला, यानी चोर आ गए। अर्जुन शस्त्राला की चित्रशाला में चले गए। उनके जो शस्त्र थे वो चित्रशाला में थे। तब युधिष्ठिर और द्रौपदी वहां सोई थी। अर्जुन ने वो देखा। अर्जुन ने शस्त्र घेत ली, यानी शस्त्र ले लिए, और वो जो चोर थे उन्हें मार दिया। उनका ऐसा नियम था, जिसके पास द्रौपदी रहेगी उसके पास
1 साल भर कोई नहीं जाएगा, और जो किसी से अगर गलती होती है तो वो प्रायश्चित करने के लिए निकल पड़ेगा। ऐसा वो नियम बनाया था। अर्जुन ने दृश्य देखा, अर्जुन प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा में चल पड़ा। अभी भी प्रपंच में ऐसे कुछ लोग करते हैं, कहते ना, एक बार वो लोग कहते हैं तीर्थ करना चाहिए, जो कि दुष्कर्म प्रपंच में हम करते हैं वो धो जाने चाहिए। अभी भी अन्नदाटिन लोग जाते हैं। वैसे हमारे वो संप्रदाय में जैसे रुद्रपुर, फलटन, डोमेग्राम, मुझे कहते हैं ना, जैसे माहौर, ये जो तीर्थ क्षेत्र माने जाते हैं, जैसे रुद्रपुर काशी है, फलटन काशी है, डोमेग्राम तीर्थ क्षेत्र है, माहौर तीर्थ क्षेत्र है, जैसे पैठण है, वो साल में से एक बार तीर्थ क्षेत्र करने ही चाहिए। क्यों? प्रपंच में हमें, प्रपंच में रहने के बाद हमारे जो दुष्कर्म हो जाते हैं वो धो जाने चाहिए। इसलिए स्थान वंदन करना चाहिए, वह स्थान के पास अन्नदान करना चाहिए। जो कोई बड़ मार्ग होते, कोई छोटे मार्ग होते, वहां भी अन्नदान करना चाहिए। क्यों? ये भी एक प्रकार का प्रायश्चित होता है। वह सिमरन करना चाहिए। जो कोई पूजा पाठ हम करेंगे, स्नान करते हैं, वहां कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई विधि करते हैं, अन्नदान करते हैं, इससे क्या होगा? कोई संत को अन्नदान खिलाते हैं, उससे क्या होगा? जो कोई हमने कर्म किए बुरे, उसका प्रायश्चित वह क्रिया के माध्यम से हो जाता है। अर्जुन भी प्रायश्चित करने निकल पड़ा। तीर्थ करते समय जो कोई राज्य में अर्जुन जाता था, अर्जुन दिखने में सुंदर था। जो तीर्थ करने का, एक बार अर्जुन तीर्थ करने चला गया, उलपी नाम की जो पत्नी एक स्त्री थी, उनके साथ उनका विवाह हो गया। उलीपी, चित्रगंधा से कहते कि बुर्बुवाहन नामक का बेटा पैदा हो गया। ऐसे करते करते वो द्वारका में चला आया, लेकिन कहते जहां अर्जुन गया वहां वो उसे पत्नी मिली ही है। अर्जुन धनुर्धर था, शूरवीर था, उनके पास संपत्ति थी, सामग्री थी, दिखने में भी सुंदर था ही, लेकिन पराक्रमी था। जो कोई राज्य में जाता था उसे लगता था मेरी बेटी उसको होनी चाहिए। प्रपंच में देखते ना लोग अपने बेटी उसे देते हैं जो कोई पुरुष कर्तव्यवान हो, धर्मवान हो, संस्कारशील हो। ऐसे लोगों को, ऐसे ही बेटे को ज्यादातर डिमांड होता है। कोई व्यसनी होगा तो उसे कोई बेटी देगा? कुछ कमाता नहीं, उसे कोई बेटी देगा नहीं। जो कुछ कमाता है, संस्कार धर्म उसके पास है, उसी के पीछे देने की लोग अपने बेटी देते हैं। अर्जुन भी ऐसा ही था, गुणवान था, धर्मवान था, संस्कारशील था, इसलिए उसे हर एक को, राजा को लगता था मेरे बेटे उसकी पत्नी बन जाए, मेरे बेटे उसकी पत्नी बन जाए। अर्जुन भी उसके साथ विवाह होता था। ऐसे कुछ नाम आए जैसे उपलपी, उलीपी, उलपी, चित्रगंधा, उनके साथ विवाह संपन्न हो गया। और अर्जुन जो था वो द्वारका में चला गया। द्वारका में जाने के बाद चक्रवर्ती महाराज की वहां भेंट हो गई। सुभद्रा बहन थी चक्रवर्ती। जैसे एक बार अर्जुन और सुभद्रा का भेंट हो गई। अर्जुन को देखने के बाद सुभद्रा का जो मन था वो विकृत हो गया, यानी वो अर्जुन को चाहने लगी। उसे लगने लगा कि मुझे ऐसा पति होना चाहिए। देखो, प्रपंच में जब कोई बेटे के लिए पति देखते हैं तो उसके संस्कार देखने चाहिए, उसकी संपत्ति मत देखो, संस्कार देखो। वो शूरवीर है क्या, वो अपनी बेटी के उसकी पत्नी की रक्षा करेगा क्या, ये देखना चाहिए। कोई कोई लोग तो ना प्रॉपर्टी देखते हैं, पैसा देखते हैं। और एक बात याद रखना, जिसके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, लेकिन संस्कार अगर नहीं हो तो वो तो व्यसनी बन जाता है। वो तो नाना प्रकार के व्यसन करने लगता है और हमारे बेटी को वो बर्बाद कर देता है। इसलिए प्रॉपर्टी कम देखो प्रपंच में, लेकिन संस्कार देखना।
तनख्वाह नहीं देखना, तनख्वाह कम होगी तो भी चलेगी, लेकिन वो उसकी जो पत्नी है उसको वो अच्छा रख सकता है क्या, ये भी देखना चाहिए। सुभद्रा जो थी उसे अर्जुन चाहने लगे और अर्जुन को भी सुभद्रा चाहने लगी। उसे लगने लगा कि मेरा पति अर्जुन होना चाहिए, और उनकी जो बात थी श्री कृष्ण भगवान ने जान ली। कृष्ण चक्रवर्ती भगवान ने हास्य कर लिया। चक्रवर्ती महाराज ने कहा, अर्जुन ये जो मेरी बहन है सुभद्रा, ये तुम्हारे हस्तिनापुर की धरोहर है, तुम इसे लेके जाओ। अर्जुन ने कहा, मैं इसे कैसे लेके जाऊंगा? चक्रवर्ती महाराज ने कहा, यात्रा के समय उसका हरण करो, ऐसा उसी को नियम बताया। बलराम समस्त यादव वहां जो महेंद्र पर्वत था वो यात्रा में चल निकल पड़े। सुभद्रा को बताया, उस वक्त तुम अर्जुन के गले में माला पहनाओ। सुभद्रा मणितले, सुभद्रा ने कहा, मैं अर्जुन को कैसे पहचानूंगा इतनी भीड़ में? चक्रवर्ती भगवान ने उसे एक खून बता दी, और जिसका पहरा वैसा होगा वही अर्जुन होगा। उतनी भीड़ में मैं कैसे पहचान? भगवान ने अर्जुन को अलग सा पहराव करने को कह दिया, यानी सुभद्रा तुम्हें पहचान सकी। क्योंकि सुभद्रा का जो विवाह था वो दुर्योधन के साथ होने वाला था। ये जो दुर्योधन था, और ये दुर्योधन बलराम का शिष्य था, और कृष्ण जी को एक बात अच्छी नहीं लगी थी, मेरी बहन दुर्योधन की पत्नी बन जाए। दुर्योधन तो क्या है, वो तो सूर्यास्त है। दुर्योधन जो है उसके पास में कोई संस्कार है, वो तो मूर्ख है, अहंकारी है, और मैं उसकी मेरी बहन में उसके साथ नहीं दे सकता। लेकिन बलराम का जो कहना था वो तो शब्द देकर बैठे थे कि दुर्योधन को मैं मेरी बहन तुम्हारे साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। लेकिन कृष्ण जी बोले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि गोपाल कृष्ण महाराज जो है वो धर्म की ओर चलते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार होता है। दुर्योधन तो अधर्मी होता है, इसलिए द्रौपदी को भी कृष्ण भगवान जी ने कहा था, कर्ण के गले में माला नहीं पहनाना, क्योंकि अधर्मी लोग हैं। एक याद रखना, जो अधर्मी होते हैं वो पूरा सत्यानाश कर देते हैं, और जो धर्मवान होते हैं वही अच्छा प्रपंच करते हैं। हम देखते ना प्रपंच में, अगर कोई किसी की अगर बेटी होती है, शादी हो जाती है, अगर वो संस्कारशील हो तो वो उसे प्यार करेगा, और वो संस्कारशील नहीं होगा तो वो जला डालेगा, कुछ न कुछ उसको मार डालेगा। जैसे हम अखबार में देखते हैं, हम समाज में देखते हैं। क्यों? ये अधर्मी लोग होते हैं। इसलिए मैंने कहा था, प्रॉपर्टी नहीं देखना, संस्कार देखना, उसके पास धर्म देखना। आजकल तो ज्यादा लोग, जो कोई उपदेशी है, जय कृष्ण पंथ का है, उसका बेटा है, तो लोग वहां अपनी बेटियां देते हैं। क्यों? उन्हें पता है कि जो जैसे कृष्ण वाले व्यसन नहीं करते, वो मांसाहार नहीं करते, हमारी बेटी जो या सुरक्षित रहेगी, इतना तो उन्हें पता चलता है कि नहीं। इसलिए वो लोग हमारे घर ढूंढ कर आते हैं। यानी जो उपदेशी है, जैसे कृष्ण पंथ वाले हैं, जो जिनका मुख में कृष्ण का नाम है, ऐसे घर वो ढूंढते हैं। देखो, जहां हमारी बेटी देनी चाहिए वो भी जगह अच्छी होनी चाहिए, इसलिए देखना पड़ता है। चक्रवर्ती महाराज को एक बात अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए चक्रवर्ती महाराज ने कहा, तुम सुभद्रा का हरण कर लो। अर्जुन सुभद्रा को भी कहा, तुम यात्रा में जाने के बाद उसके गले में माला पहनाना, मेरी सम्मति है। लेकिन कहा, दाऊ का भी आशीर्वाद लेके जाना, उनका आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चक्रवर्ती महाराज दोनों को आशीर्वाद दे दिया, और सुभद्रा महेंद्र पर्वत में निकल पड़ी। वो जा रही थी, मार्ग में अर्जुन ने बलात्कार सैन्य में से सुभद्रा को उठा लिया। वहां जो सैन्य था उसके साथ युद्ध हो गया, उनको परास्त किया, और सुभद्रा का अर्जुन ने हरण कर लिया।
अपने रथ में बिठाकर अर्जुन सुभद्रा को लेके चले गए। ये बात जो थी समस्त यादवों को पता चली। बलराम समस्त यादव अर्जुन पर चाल करने के लिए चल पड़े, आक्रमण करने के लिए चल पड़े। जब देखा तो अर्जुन ने जो मोहिनी बांध था उस पर डाल दिया, उन्होंने सबको निद्रा आ गई। अर्जुन को पता था ये यादव जो है चक्रवर्ती महाराज के संबंधी है, कोई सुभद्रा का कोई का चाचा है, कोई भाई है, कोई संबंधी है, उसको मैं नहीं मारूंगा। लेकिन अर्जुन ने मोहिनी अस्त्र डाल दिया और इसके बाद वो सब जो थे वो सो गए। मोहिनी अस्त्र डालने के बाद सो गए और अर्जुन ने वहां से निकल गए। चक्रवर्ती महाराज को ये पता चली, चक्रवर्ती महाराज चले आए, सबकी ऊपर की मोहिनी निकाली और चक्रवर्ती महाराज ने कहा तुम इसलिए वीर हो, और एक अर्जुन सुभद्रा लेके चला गया। कृष्ण चक्रवर्ती भगवान ने कहा अर्जुन तो धनुर्धर है, इस सृष्टि में उसको ऐसा वीर कोई नहीं है, और अर्जुन ने जो किया वो सही किया। सुभद्रा को उनकी पत्नी होना ही था और सुभद्रा ने उसका हरण किया। पूछो सुभद्रा को तुम। सुभद्रा ने कहा भैया मैंने उसका हरण किया है, क्योंकि जो रथ था मैंने हका है, अर्जुन तो पीछे था। सबको बात पता चले कि इसमें सुभद्रा का रोल इंपॉर्टेंट है। और कृष्ण चक्रवर्ती भगवान ने कहा ऐसा कौन धनुर्धर है कि जो अर्जुन को परास्त कर सकता है, इसलिए सुभद्रा को अच्छा पति मिला है, झगड़े मत करो, सुभद्रा अर्जुन का विवाह संपन्न कर दो। चक्रवर्ती महाराज भी ऐसी है, जो उनमें मन में ठान लेते हैं वो तो करते ही है। बलराम ने कहा कृष्ण चक्रवर्ती तुम्हारी जो लीला है वो किसी की समझ में नहीं आने वाली है। और जब बलराम को पता चला इसमें कृष्ण भगवान का ज्यादा इंटरेस्ट है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कृष्ण की खामोशी मुझे डरा देती है। कृष्ण यहाँ खामोश है, इसका मतलब उनका सम्मति कृष्ण की है इस विवाह को, हम कुछ नहीं कर सकते। और अर्जुन का और सुभद्रा का विवाह संपन्न हो गया, बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हो गया। बलिभद्र मुख्य समस्त यादव द्वारका में चक्रवर्ती महाराज इंद्रप्रस्थ में कुछ दिन रह गए। द्रौपदी और 5 पांडव, द्रौपदी माता को 5 पांडवों से 5 पुत्र हो गए इंद्रप्रस्थ में। अर्जुन से सुभद्रा चेठाई सहस्रार्जुन झाला, यानी कहते कि जो अभिमन्यु था वो जो गर्भ में था, तो कहते कि उससे 1000 हाथ थे। कितने हाथ थे? 1000 हाथ उधर, शस्त्र भुजा। ऐसा हम देखा ना, कार्तवीर राजा था त्रेता युग में, उसको भी 1000 दत्तात्रेय महाराज ने 1000 हाथ दिए थे। उसने 2 मांगे थे, दत्तात्रेय महाराज ने उसे 1000 हाथ दे दिए थे। ये जो अभिमन्यु था वो गर्भ में ही उससे 1000 हाथ निकले थे, ऐसे चरित्रकार कहते हैं। सुभद्रा से 9 मास भर लिया, 9 महीने पूरे हो गए। एक बार सुभद्रा चक्रवर्ती महाराज को चक्रव्यूह का रिगावा पूछने लगी, यानी चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करते हैं वो चक्रवर्ती महाराज को सुभद्रा पूछ रही थी। देखो चक्रवर्ती महाराज भी अपनी बहन के इतना प्यार करते थे, हर दिन एक नई नई व्यू सुभद्रा को बताते थे। ए व्यू, व्यू, कमल व्यू, उस दिन बता रहे थे चक्रव्यूह। बताते बताते चक्रवर्ती महाराज ने अंदर कैसे जाना है तो बता दिया, लेकिन बाहर कैसे निकलना है ये बताते वक्त सुभद्रा को निद्रा आ गई। जो अभिमन्यु था वो उधर से हुंकार देता था, हूं ऐसा करता था, लेकिन सुभद्रा माता को तो नींद लगी। लेकिन सुन कौन रहा था? ये अभिमन्यु सुन रहा था। चक्रवर्ती ने पूछ लिया, ये जो बालक है अगर ये 1000 हाथ लेकर बाहर आता है गर्भ से होगा। इसलिए चक्रवर्ती महाराज ने उदर में सुदर्शन चक्र से उनकी जो भुजाएं थी उनको छेद दिया, यानी काट दिया, सिर्फ 2 हाथ रख दिए। और जो भुजा थी वो काटने के बाद 2 भुजा रख गई थी,
और अभिमन्यु भी व्याकुल हो गया। उसके बाद अभिमन्यु का जन्म हो गया। सब पांडवों ने महोत्सव संपन्न किया। अर्जुन को बेटा हुआ अभिमन्यु। और ये महोत्सव होने के बाद चक्रवर्ती महाराज द्वारका में चले गए। देखो, भाई हो तो कृष्ण भगवान जैसा, जो अपनी बहन की इतनी चिंता करते हैं, अपनी बहन को हर दिन कथा सुनाते थे। देखो, कृष्ण का जो भांजा था अभिमन्यु, वो भी वीर था। आगे कथा हम सुनेंगे। ये जो अभिमन्यु था अजरामर बन गया। आयु की 16 समय में जब अभिमन्यु चक्रों में गया था तो वो कहते कि 16 साल का था, लेकिन पूरी कौरव सेना को उसने परास्त कर दिया था। भीष्म, द्रोण उसके सब नतमस्तक हो गए थे। अगर कहते हैं अभिमन्यु अगर नियम से अगर पांडव कौरव लड़ते, अभिमन्यु उस दिन का युद्ध जीत जाता था। देखो, ये कथा हम आगे सुनेंगे। ये आज हम इतना ही सुनेंगे कि अर्जुन का जो बेटा था अभिमन्यु, इसका जन्म किस प्रकार हो गया। और चक्रवर्ती महाराज ने उधर में उसकी जो भुजा थी वो काट दी थी। देखो, अगर भगवान का अगर हमारे पर दृष्टि होती है तो कोई कौन सा भी संकट हो, कोई भी विपत्ति हो, तो भगवान हमें उससे बचाते हैं। ये अभिमन्यु का उदाहरण हमारे पास है। इसलिए जीवन में कृष्ण भगवान का सिमरन करना, खाली कृष्ण का करना, न कृष्ण राम है, न कृष्ण विष्णु है, न कृष्ण हनुमान है। कृष्ण तो परब्रह्म परमेश्वर का अवतार है। जैसे मैंने पिछले में मैंने कथा बताई थी, आगे हम वो कथा देखेंगे कि चक्रवर्ती महाराज जो है परब्रह्म परमेश्वर का अवतार है। इसलिए एक जो कृष्ण की भक्ति करेगा, कृष्ण भगवान की रक्षा करेंगे ही। जैसे इसलिए जो कोई माता गर्भवती होती है तो उसने कृष्ण नाम का सिमरन करना। उस वक्त तुम्हारा जो बेटा है उस पर भी असर हो जाएगा। देख, आजकल ना महिला वो टीवी देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, उनका बेटा भी आएगा वैसा बन जाता है। नहीं, धार्मिकता निर्माण, अगर तुम्हारे नमाज भर जाते हैं, तुम्हारे उधर में अगर बेटा है तो संस्कार की महाभारत देखना, शिवाजी चरित्र सुनना, कथा सुनना, गीता पढ़ना, देखो ये भी संस्कार हो जाते हैं। देखो ना, अभिमन्यु कहा था उधर में था, लेकिन उसको भी उधर में संस्कार हो गए। और उसने चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करना वो कहां सुना था? सुभद्रा के अपने माता के उधर में सुना था। इसलिए जो तुम संस्कार दोगे, इसलिए मैं कहता हूं अगर तुम्हारे उधर में अगर बेटा होता है तो गीता पठन करो, कोई अच्छी धार्मिक कथाएं सुनो, महाभारत देखना, जो हमारे बेटे पे संस्कार डालेगा। गीता सुनना, कथा सुनना, कृष्ण की कथा सुनना, हमारा बेटा भी वैसा बन जाता है। कुछ लोग टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, सीरियल देखते हैं, वो भी वैसा भी बन जाता है। देखते हैं हम आजकल ऐसे। इसलिए जब हमारे बेटा उधर में होता है तो उसे संस्कार देना, उस दिन में पूजा पाठ करना, सिमरन करना, कोई मंदिर में जाना, कृष्ण भगवान के मंदिर में जाना। जिस मंदिर में अगर जाते रहोगे तुम्हारी भी संतति जो है वो भी अच्छे पैदा होगी। एक बात याद रखना, ये चरित्र सुनो। चरित्र हमें बताता है गर्भ में संस्कार कैसे मिल जाते हैं। इसलिए गर्भ में अगर बेटे पर संस्कार हो वो भी बेटा अच्छा बन जाता है। ये चरित्र हमें सुना है। इस प्रकार हमने आज अभिमन्यु का जन्म कैसे हुआ ये हमने देखा। एक कथा सबने सुनना, अपने बेटों को भी अभिमन्यु जैसे वीर बनाना, इसलिए भगवान की सहायता लेना। जैसे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।